ट्रंप ने ईरान का नक्शा इस बीच पोस्ट किया है। ईरानी नक्शे में अमेरिकी झंडे की तस्वीर। इस पोस्ट पर ट्रंप ने लिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडिल ईस्ट। ये देखिए। तो ऐसे वक्त में जब बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि हम काफी हद तक नतीजे पर भी पहुंचते नजर आ रहे हैं, सहमति बनती नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, आपको याद होगा इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को भी ट्रंप स्टेट घोषित कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। एआई जनरेटेड तस्वीरों और मॉफ की गई पिक्चर्स पर काफी ज्यादा रिलाई करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तस्वीर एक और पोस्ट की गई उनकी तरफ से और इस तस्वीर के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में चलेगी तो सिर्फ अमेरिका की। अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन ईरानी एजेंसी ने भी तस्वीर जारी की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के जरिए ईरान को मैसेज देने की कोशिश की तो ईरान ने भी अमेरिका को संदेश दिया। ईरान की तरफ से भी ऐसी ही एक पोस्ट शेयर की गई। ये पोस्ट जिम्बाब्वे में ईरानी एम्बेसी ने शेयर की है। इसमें अमेरिकी मानचित्र में ईरानी झंडा दिखाया गया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मानचित्र में अमेरिकी झंडा लगाया तो ईरान ने अमेरिका के मैप पर ईरानी झंडा लगाकर पोस्ट किया है। और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष, एआई के जरिए बयान देने की जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब उसमें एक और नई तस्वीर जहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दर्शाया गया है कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से उनका दबदबा कायम है। हालांकि इस पर तो कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान की तरफ से वाकई में यह साफ कर दिया गया है कि यूरेनियम वो सौंपेगा या नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है मनीष, तो वो कौन सा महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसकी वजह से ईरान झुका है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी को मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ईरान किसी भी शर्त पर झुका है और बल्कि अगर कहा जाए तो आज की तारीख में अमेरिका को दबी जुबान में ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जंग में उसकी हार हुई है और अब स्थिति यहाँ तक बन गई है कि बहुत हद तक ईरान के शर्तों के मुताबिक अमेरिका डील करने को विवश हुआ है। मेरे गुरुजी मुझे एक बात कहा करते थे कि जब मजदूर अपने मजदूरी के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं और उस पर सुरक्षा बल की तरफ से लाठियां चलती है तो उसके बाद से मांग मजदूरी की वृद्धि नहीं रह जाती है, बल्कि ये होने लगती है कि सुरक्षा बलों पर कार्रवाई करो, हमें मुआवजा दिए जाए वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरह से देखिए तो कहाँ तो ये युद्ध शुरू हुआ था इस बात पर कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे, मिसाइल कार्यक्रम बंद करने होंगे, रिजीम चेंज करना होगा वगैरह वगैरह। मांगों की बड़ी लंबी लिस्ट थी और यहाँ तो बात शुरू हो गई कि भैया पहले तो हॉर्मुज का रास्ता दे दो ताकि जहाज आ जा सके और दुनिया से तेल संकट खत्म हो, जो 28 फरवरी से पहले, युद्ध से पहले कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। तो आज की तारीख में अमेरिका को इसलिए डील के लिए विवश होना पड़ा है क्योंकि दुनिया भर से अमेरिका पर दबाव है कि आपके एक्शन की वजह से, आपके युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर तेल संकट आया है, इसलिए हर हालत में आप हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाइए। पहली बात। बिल्कुल तो दूसरी बात है कि ईरान ने कह दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में ईरान को इस वक्त जो उनकी डिमांड थी बहुत हद तक ट्रंप उसी में कॉम्प्रोमाइज करके अपने लिए एक एग्जिट रूट देख रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे डर इस बात से है कि इससे समस्या का हल खत्म नहीं होने वाला है। मनीष, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी जी, इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और बिल्कुल मनीष ने यह बात सही कही, जंग जिस बिना पर छेड़ी गई वो मुद्दे तो बिल्कुल अलग थे, रिजीम चेंज होना, न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता ईरान। आज हम देख रहे हैं वो बातें दरकिनार हो रही हैं और जो जंग का बाई प्रोडक्ट था हॉर्मुज स्ट्रेट, वही असल मुद्दा नजर आ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की नाक में दम कर दिया है इस मुद्दे ने। किस तरह से ये डील आगे बढ़ती हुई आप देखते हैं? समीर, देखिए, बिल्कुल सहमत हूँ। अमेरिका के पास खाली दो ही मुद्दा था, जिसकी न्यूक्लियर की बात कर रहे थे और मिसाइल की बात कर रहे थे। बाकी सब मसले जो थे ये इजराइल के थे, इजराइल की वजह से ये वॉर में आए थे। अभी फिलहाल अब ट्रंप के पास प्रेशर है इनकी सिटीजन का, इनकी आर्मी जनरल्स का, इनके फौजियों का, इनके लोगों का और मिडिल ईस्ट देशों का। और इनका अपना प्रेशर इसलिए है कि इनकी 42 एयरक्राफ्ट इन्होंने नुकसान किया था उस समय में, एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो इसका कांग्रेस का भी प्रेशर है, जनता का भी प्रेशर है। जिस तरीके से इनके यहाँ फायरिंग हो रही है, एक डायरेक्ट प्रेशर है। दूसरी बात, मिडिल ईस्ट के देशों की देखिए, ये जो था ऑयल से थोड़ा अलग हट के मिडिल ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, टूरिज्म बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इनका बिल्कुल तबाह हो चुका है। इनका ग्रोथ रेट, कतार का, सऊदी का ग्रोथ रेट हैज गॉन टू -8%।
तो इनका प्रभाव है, बिकॉज परेशानी जो अमेरिका को नुकसान हुआ, ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट के देश है इनकी तो अभी आर्थिक स्थिति काफी तबाह हो गई है। ये गनीमत है, लेट आए, लेकिन इनका प्रेशर ट्रंप के ऊपर अवश्य है, बहुत ज्यादा है। तीनों तरफ के प्रेशर से ही ट्रंप को झुकना पड़ रहा है और मानेंगे। और न्यूक्लियर टाइम्स जो स्टेटमेंट दे रही है वो अमेरिकन जनता की कंजम्पशन के लिए है, कि उनके लिए, कि सुखावत के लिए, कि भाई अब मान गए, हमारी बात सहमत हो गई है। अभी जहां इनकी जो बैरिकेड लगा रखा है, जब ब्लॉकेट कर रखा है, नहीं तिवारी जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में आपको ज्यादा दम नजर नहीं आता और ईरान कभी संवर्धित यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा मौजूदा परिस्थिति में अमेरिका को? यस, बिल्कुल सहमत हूँ। इस न्यूक्लियर का जो सवाल है वो बिल्कुल सहमत नहीं होगा। पहले आपके जो अमेरिका से गेस्ट बता रहे थे, हो सकता है बाद में कुछ रुकावट हो, ये रशिया को दे दे, बिकॉज पुतिन ने भी किया था कि हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका के हाथ में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर वॉर भी होगी तो देखिए, अगर आगे करते हैं, ये ट्रंप के बस का बिल्कुल नहीं है। इनकी आर्मी नेवी बिल्कुल डिमोरलाइज्ड है, उनका सप्लाई चेन बंद हो चुका है, इनको अरेबियन सी में रहने के लिए अब बहुत ज्यादा समय भी नहीं है। ये डील बहुत जल्दी उनको करनी पड़ेगी। और ईरान भी जो चाहता है, ईरान के हाथ में एक बहुत बड़ा हथकंडा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसके लिए वर्ल्ड का प्रेशर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर करने के लिए ट्रंप को विवश होना पड़ेगा, भले ही मीडिया में एक्टिव रहने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देते रहे। ईरान की समझदारी यही होगी कि वो चुप रहे, थोड़ा काउंटर स्टेटमेंट न दे, बल्कि अपने पक्ष में उस पर लड़ा रहे। जी सर।